नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर आंदोलनकारियों के खिलाफ सरकार सख्त। आंदोलनकारियों को सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब भारी पड़ेगा। संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर भरना होगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2021 पास हुआ है। लखनऊ और नोएडा में गुंडा एक्ट लगा सकेंगे अब संयुक्त पुलिस आयुक्त। तो उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 को भी मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब अगर दंगे हुए, अगर उस दौरान किसी ने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो दंगाकारियों को, आंदोलनकारियों को भारी पड़ सकता है नुकसान पहुंचाना सरकारी या निजी संपत्तियों को, क्योंकि अब विधेयक पास हुआ है जिसके अनुसार अगर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आंदोलनकारियों को भरना पड़ेगा। यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2021 पास हो गया है, जिसके तहत यह फैसला लिया गया है। तो लखनऊ और नोएडा में गुंडा एक्ट भी लगा सकेंगे संयुक्त पुलिस आयुक्त। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रही है, जिसके तहत यानी यूपी सरकार अब सख्त हुई है, जिसके तहत एक विधेयक पास हुआ है और संपत्तियों को, जब भी आंदोलनकारी या फिर जो दंगाई होते हैं वो निजी या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ऐसे में काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जन को और साथ ही सरकार को भी। तो ऐसे में उन पर कड़ी कार्रवाई होगी आगे, क्योंकि अब 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उन लोगों को भरना पड़ेगा। तो एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, एक बड़ा फैसला लिया यूपी सरकार ने, आंदोलनकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त होते हुए ये फैसला लिया कि अब अगर आंदोलन करते हुए कोई भी प्रदर्शनकारी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस आरोपी को, उस आंदोलनकारी को, प्रदर्शनकारी को भरना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सीए और एनआरसी के दौरान हुए प्रदर्शन को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाया था, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई थी। लेकिन जिस तरीके से यह हिंसक प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में हुआ था, जिसके बाद सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट से यह बिल पास किया था, जिसमें यह कहा गया था कि अब अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, उनको खराब करता है, उनकी सांस्कृतिक विरासत को बिगाड़ता है या उसमें किसी तरीके के उनके सौंदर्य को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब चूंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कैबिनेट से पास इस प्रस्ताव को अब यूपी सरकार ने भी विधानसभा से पास करा लिया है, तो कहीं ना कहीं अब यह अध्यादेश बन गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन के दौरान कोई भी ऐसा हिंसक कार्य करता है जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचे, जिससे उनके सौंदर्य में कोई गड़बड़ी आए या फिर उनके रूप को बिगाड़ने की कोशिश इस प्रदर्शन के दौरान होती है, तो ऐसी स्थिति में उस समय के अनुसार उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें मिनिमम 5,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, जो कि संबंधित आंदोलनकारी को भरना पड़ेगा। साथ ही साथ आंदोलन के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा करता है तो उसमें भी उसके खिलाफ जुर्माना और साथ ही साथ जेल दोनों तरीके की सजा हो सकती है। तो यह अध्यादेश अब यूपी सरकार ने विधानसभा से पास करा लिया है, जिसके बाद अब पूरे प्रदेश भर में यह नियम लागू हो गया है और आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कोई भी प्रदर्शन के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके लिए उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो निश्चित है कि जहां उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर संपत्तियों के नुकसान हो रहे थे प्रदर्शन के दौरान, चाहे वो गाड़ियों में आग लगाई जा रही हो या फिर मूर्तियों को तोड़ा गया हो या उसके अलावा जो सड़क और बाकी स्थान पर टायर्स जलाकर जो नुकसान पहुंचाया गया हो, उसके सौंदर्य को खराब किया गया हो, अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। अगर कोई भी प्रदर्शनकारी ऐसा कोई काम करते हुए पाया जाएगा तो उसके ऊपर इस नए अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, उसके अलावा उसको जेल भी जाना होगा। जी एसके, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम, क्योंकि हमने देखा है, देखिए जो अपराधी होता है अपराध कर जेल तो जाता है लेकिन आसानी से फिर उसको जमानत भी मिल जाती है। अब इस जो संशोधन विधेयक जिसको मंजूरी दी गई है, अब इसको लेकर क्या कुछ बदलाव अब इसके तहत आ सकते हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सख्त है और ये एक सख्त संदेश प्रदर्शनकारियों को दिया गया। हालांकि अगर हम देखें तो विधानसभा में जब इस पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष की तरफ से बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, जिसमें यह भी कहा गया कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनका जो हक है प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का, उसको रोका जा रहा है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से सख्त थी, उसने साफ किया कि ये आंदोलन को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए है।
तो निश्चित है कि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। अब जहां तक जमानत का सवाल है, तो जो भी 7 साल के ऊपर की धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो निश्चित है कि उसको जेल भी जाना होगा और उसकी जमानत जो कोर्ट के माध्यम से जैसे पहले हो रही थी उसी माध्यम से होगी। तो निश्चित है कि अगर 7 साल के ऊपर की सजा इस नियम के तहत होती है तो ऐसी स्थिति में जेल भी जाना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया होगा उसकी भरपाई भी अब करनी होगी, निश्चित है। और अगर इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस दौरान गायब हो जाता है या अंडरग्राउंड हो जाता है और वो नहीं मिलता है पुलिस कार्रवाई के दौरान, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी संपत्तियां होंगी उनको बेचकर यह जुर्माना वसूला जाएगा। तो हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से सख्त एक्शन ले लिया है कि अगर प्रदर्शन किया और हिंसा के दौरान कोई भी नुकसान किया, चाहे वो सार्वजनिक या निजी संपत्ति हो, तो उसकी भरपाई भी करनी होगी। जी एसके बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपसे लगातार जानकारी और अपडेट लेंगे। तो अब अगली खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बंगाल दौरा होने जा रहा है। मालदा में रैली करते हुए नजर आएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 1:30 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी जनसभा में इसी दौरान मौजूद रहेंगे। तो बंगाल चुनाव को लेकर, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की कवायद तेज हो गई है और इसी के चलते केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी जनसभा में मौजूद रहेंगे, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो मालदा में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो केंद्रीय मंत्री इस दौरान बाबुल सुप्रियो भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट इस दौरे को लेकर अब तक? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1:30 बजे मालदा पहुंचेंगे। हालांकि अगर हम इस बार विधानसभा चुनाव की बात करें जो कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं, तो ये पहली रैली होगी जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। जहां पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करते रहे और ये भी हम सभी को देखने में मिला है कि जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई है, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। कहीं ना कहीं वहां जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं, उनकी रैलियों में जिस तरीके से भीड़ जुटती है, कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा सीधे तौर पर मिलता है। यही एक बड़ी वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज वो पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे, जहां तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के खिलाफ मुख्यमंत्री सीधे तौर पर हमले बोलेंगे और उन बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल उठाएंगे, खास तौर पर उन हिंदुओं के त्योहारों और उन चीजों को लेकर जो लगातार वहां पर हो रही हैं, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो या उसके अलावा जिस तरीके से हिंदू त्योहारों को मनाने पर वहां पे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये वो बड़े मुद्दे होंगे, क्योंकि अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता हैं, तो निश्चित है कि बीजेपी चाहती है कि उनकी छवि का फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ को आज उतार रही है और 1:30 बजे मालदा में सीएम योगी आदित्यनाथ ये इंटर कॉलेज मैदान में रैली करने वाले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बंगाल यूनिट है उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं और आज ये बड़ी रैली सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी उपस्थित होंगे, साथ ही साथ बीजेपी के केंद्रीय स्तर के कई नेता भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की जो प्रदेश स्तरीय यूनिट है वो भी इसमें मौजूद रहेगी। तो हम कहें कि बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कसली है और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि के सहारे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रदर्शन करने को लेकर बीजेपी ने तैयारी की है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी पश्चिम बंगाल जाते रहे हैं, उनकी रैलियों को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से रोकने की कोशिश की जाती रही है। उनका हेलीकॉप्टर गया तो उसको उतरने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि है, ये तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि सीएम योगी के प्रचार से निश्चित है कि वोटों का पोलराइजेशन होगा और जिसके सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। यही एक बड़ी बिल्कुल एसके, और जिस तरीके से मालदा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचेंगे, अगर मालदा की बात की जाए तो सेंधमारी तो बीजेपी कर ही चुकी है मालदा में लोकसभा इलेक्शंस की अगर बात की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मालदा की जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, तो बीजेपी के लिए ऐसे में बहुत खास हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी चाहती है कि पूरी तरह से मालदा को काबू में कर लिया जाए और यह मौका वो किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहती। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस चुनावों में प्रचार के लिए उतारा गया है।
बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये बड़ी वजह जरूर है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को जोड़ा जाए, खास तौर पर वो वोटर्स जो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस से ठीक है, नाराज इसके चल बने रहे रहिए थे। हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सबसे पहले तो न्यूज़ वन इंडिया पर, अखिलेश जी। जी शुक्रिया। जी अखिलेश जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं बंगाल में। अगर यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी थोड़े से कटे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, योगी जी जाके क्या बताएंगे बंगाल में? हम्म अपना घर सुधरता नहीं है, संभलता नहीं है, गए दूसरे देश प्रदेश में चुनाव प्रचार करने। हम्म अरे देखिए यहाँ पे कानून व्यवस्था जरा सुधार दें। हम्म यहाँ पे देख ही रहे हैं किस तरह से रोजाना हत्याएं हो रही हैं। हम्म महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार की कंप्लेंट करने वालों की हत्या कर दी जा रही है। हम्म कोई लखनऊ में अभी डकैती हुई है। हम्म रोजाना चरम पे है अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ भाषण भाषण और भाषण। भाषणों से पेट नहीं भरता। ये जाके बताएंगे कि महंगाई डायन है कि क्या है इसमें, पेट्रोल गैस के दाम क्या है। उत्तर प्रदेश के हाल जाके बताएंगे वहाँ पे कि वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कानून व्यवस्था मेरे हाथ से निकल चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट बन चुकी है। ये तो जाके बताएंगे। ये भैया जहाँ के मुख्यमंत्री हो, पहले अपना प्रदेश संभाल लो, अपना घर संभाल लो, यहाँ के लोगों को कुछ सुविधाएं दे दो। अब तो चला चली का बेला है कि आपका 8 महीने में भूतपूर्व हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी यूपी के, तो कम से कम यहाँ तो ध्यान दीजिए। लेकिन पता है ध्यान दे के भी क्या करेंगे, जनता ने मन बना दिया है इसको नहीं अखिलेश जी, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादातर जब भी प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई इलाकों में गए हैं तो वहां पर बीजेपी ने जीत तो हासिल की है। बुरी तरह हारी है बीजेपी। बिहार के आंकड़े निकाल लीजिए, राजस्थान के आंकड़े निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ बोले थे बली अली या जो झारखंड के निकाल लीजिए। न हो तो बताइए, अभी 10 मिनट का समय दिए, अभी हम गिना देते हैं। अखिलेश जी, ये अंदाजे से मत बता किसी को सर्टिफिकेट दिया करिए कि जहाँ जाके वहाँ जीत होती है। अखिलेश जी आप ये कह रहे हैं, अखिलेश जी आप ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर प्रचार प्रसार करते हैं वहां पर आंकड़े उठाकर देख लीजिए, तो आप बिहार को शायद भूल गए हैं और शायद हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव को भी आप भूल गए हैं, जहां पर खुद ओबीसी की पार्टी को उन्होंने खिसकाकर तीसरे नंबर पर अपनी जगह दूसरे नंबर पर बनाई थी। तो अब आप पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार को, उनकी रैली से कितना घबरा क्यों रहे हैं फिर? अच्छा, हम घबरा रहे हैं? भाई वाह, बधाई हो आपको कि हमें घबराते हुए दिखे आप। और ठीक अखिलेश जी हमारे साथ इस वक्त, ठीक अखिलेश जी आपके पास लौटूंगी। हीरो वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। आपका स्वागत है हीरो जी न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी हीरो जी, अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पहले यूपी तो संभाल लीजिए। नहीं, देखिए यूपी में जितने भी उपचुनाव हुए, आपने अभी देखा कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है और योगी आदित्यनाथ की स्ट्राइक 100% रही। और देश में इस समय स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ की इतनी डिमांड है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है नॉर्थ से साउथ तक कि जहां पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड ना आ रही हो। और पश्चिम बंगाल में भी योगी का दौरा शुरू होने जा रहा है। आप देखिएगा ममता का जो करिश्मा है धीरे धीरे योगी जी की सभाओं को देखकर आपको लगेगा खत्म हो रहा है। और कांग्रेस तो वहां भी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और यहाँ भी 31 साल से अस्तित्व के संकट के लिए जूझ रही है। तो इसलिए कांग्रेस को तो नहीं दिखेगा, क्योंकि अब कांग्रेस ना तो पैन इंडिया रह गई है और ना ही किसी प्रदेश में पैन यूपी पैन बंगाल। कांग्रेस के बाद ना तो कार्यकर्ता है ना ही नेता। तो इसलिए कांग्रेस का जो फीडबैक है वो केवल स्टूडियो में या उनके कार्यालय तक है, नीचे से नहीं आ रहा है। मुझे लगता है लगातार हारने के बाद ये देखना भूल गए और योगी आदित्यनाथ की प्रगति को भी देखना भूल गए हैं। नहीं हीरो जी, आप ये भी बताइए कि देखिए अभी अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ बने हुए थे फोन लाइन पर, उन्होंने ये भी बताया कि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ से खुद का प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, वो खुद में यहाँ पर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उनको तो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में वो क्यों जा रहे हैं? नहीं, देखिए इस पूरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, आप देखिए निवेश लगातार आ रहा है। अगर अपराधों पे लगाम नहीं लगी तो निवेश कैसे आ रहा है? पहले क्यों नहीं आता था 15 साल में? आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में
लगातार माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। तमाम लोगों के जो अवैध कब्जे थे वो हटाए जा रहे हैं। हमने हजारों हेक्टेयर भूमि माफियाओं से खाली करा ली। तमाम बड़े बड़े माफियाओं जिन पे हाथ डालने पे सरकारें डरती थी, जो सरकारों के द्वारा पल्लवित पोषित थे, उन पर हमने बुलडोजर चलवा दिया। एक माफिया पंजाब में बैठा हुआ है, यही कांग्रेस की सरकार उसे बचा रही है, भेज नहीं रही उत्तर प्रदेश, उसकी रूह कांप रही है, जिससे हजारों मुकदमे उनकी रूह कांप रही है उत्तर प्रदेश आने से। अपराध पर जो लगाम योगी आदित्यनाथ ने कसी है वो देखने लायक है। लगता है उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया हो जिससे अपराधी जो है कांप रहे हो। जो लोग भूमाफिया कांप रहे, शिक्षा माफिया कांप रहे, माफिया नाम का शब्द योगी के नाम से कांप रहा है। चलिए ठीक, अखिलेश जी से जान लेते हैं। अखिलेश जी, आपने तो सुन ही लिया है जवाब, जिस तरीके से आप ये बात बोल रहे थे कि यूपी की अगर बात करें तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी नहीं संभाल पा रहे हैं और बंगाल में जाकर प्रचार करने पहुंच गए हैं। तो देखिए अब यहाँ से जवाब तो आपको मिल गया है कि कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो वो तो इस बात पर कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। अखिलेश जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हीरो जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? लगता है आप दोनों का धन्यवाद, हमारा शायद संपर्क टूट गया है, इसके आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हाथरस से खबर, जहां पर हाथरस गोलीकांड में पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। सलाखों के पीछे गोली मारने वाला आरोपी गौरव, पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की। फरार आरोपी भी सपा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मुख्य आरोपी जो है उसने फेसबुक पर भी ये लिखा हुआ है, सपा नेता, यानी कि गोलीकांड के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ है। तो सलाखों के पीछे गोली मारने वाले आरोपी गौरव को पुलिस ने पकड़ लिया है, सलाखों के पीछे है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो आरोपी है गौरव, इसके फेसबुक प्रोफाइल पर ये जो इंफॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं, ये जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये फेसबुक प्रोफाइल है गौरव का, जो कि मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई है, जो कि हालांकि पुलिस के तुरंत एक्शन की वजह से, क्योंकि पुलिस बहुत ज्यादा सक्रिय रही इस पूरे मामले को लेकर, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस प्रोफाइल पर लिखा हुआ है, प्रदेश विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य एट समाजवादी पार्टी छात्र सभा। तो ये प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि आखिर ये जो आरोपी है किस पार्टी से संबंध रखता है। तो ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये प्रोफाइल है गौरव सोंगरा का, और जो पहला रेड सर्कल में आपको जो दिख रहा है, जो हमने अभी आपको पढ़कर सुनाया, प्रदेश विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य एट समाजवादी पार्टी छात्र सभा, और जो अगली लाइन है वो भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी ब्राह्मण सभा। तो आपको बता दें कि ब्राह्मण सभा यानी कि प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सभा से ये जो व्यक्ति है ये संबंध रखता है, ये जो आरोपी है ये संबंध रखता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये सलाखों के पीछे है। तो हाथरस गोलीकांड में पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सलाखों के पीछे गोली मारने वाला आरोपी गौरव, पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की। फरार आरोपी भी सपा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मुख्य आरोपी फेसबुक पर भी, मुख्य आरोपी के जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर भी लिखा हुआ है सपा नेता, जो हमने अभी आपको तस्वीर दिखाई है। गोलीकांड के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ है। तो अभी भी कई आरोपी हैं जो कि फरार चल रहे हैं, उनका ताल्लुक भी समाजवादी पार्टी से है। जो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है, उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। आज की घटना इस प्रकार है, जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त
बस्ती पुलिस को लगभग 4:30 बजे सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम नौजलपुर में अमरीश नामक व्यक्ति को गौरव शर्मा तथा उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर गोली मार दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जाता है, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में परिजनों द्वारा कुछ लोगों को नामजद कर तहरीर दी जा रही है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती पुलिस तो हाथरस गोलीकांड पर सीएम योगी बेहद गंभीर है। स्थानीय पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। अपराधियों पर रासुका लगाने के आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। तो मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए न सिर्फ पुलिस एक्शन में आई, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बेहद यहाँ पर सख्त एक्शन लिया है, सख्त आदेश दिया है और स्थानीय पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अपराधियों पर रासुका लगाने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं।